नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। तो चलिए आज हम एक ऐसी चीज की पड़ताल करते हैं जो हर पल हर जगह हमारे साथ है पर हमें दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवा की। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर भी इसके बिना एक पल भी गुजारना नामुमकिन है। तो आइए मिलकर हमारे चारों ओर मौजूद इस अदृश्य शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कौन है? आखिर कौन सी ताकत है जो पतंग को आसमान में उड़ाती है? इसका जवाब है एक अदृश्य शक्ति जिसे हम पवन या चलती हुई हवा कहते हैं। आज के इस सफर में हम सब वैज्ञानिक जासूस बनेंगे। हमारा मिशन हवा के बारे में सुराग इकट्ठा करना और उसके सारे राज जानना। तो हो जाएं तैयार। ये देखिए हमारे पहले सुराग, एक फिरकी। ये तभी घूमती है जब हवा इसे धक्का देती है ना? और ये जो मुर्गे के आकार का यंत्र है, इसे वेदर कॉक कहते हैं। ये घूमकर बताता है कि हवा किस दिशा से आ रही है। तो हमारा पहला सुराग तो पक्का हो गया। हवा भले ही दिखाई न दे पर उसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। ये रहा हमारा आज का पूरा एक्शन प्लान। सबसे पहले हम सबूत जुटाएंगे कि हवा सच में मौजूद है। फिर हम ये पता लगाएंगे कि ये हवा आखिर बनी किस चीज से है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में हवा का क्या रोल है। और आखिर में हम सब कुछ दोहराएंगे और एक छोटा सा क्विज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी तहकीकात। तो हमारी तहकीकात का पहला पड़ाव इस बात के पुख्ता सबूत इकट्ठा करना कि हवा सच में होती भी है या नहीं। कई लोगों को लगता है कि खाली जगह का मतलब है कुछ नहीं, पर क्या ये सच है? आइए पता लगाते हैं। एक सवाल है, जरा अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, इसके अंदर क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे कुछ नहीं, पर क्या सच में कुछ नहीं है? चलिए एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट से इस कुछ नहीं के राज को खोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। पहला स्टेप, जब हम बोतल को सीधा पानी में डालते हैं तो पानी अंदर नहीं जा पाता। सोचिए क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर पहले से ही कोई चीज मौजूद है जो पानी को रोक रही है। अब दूसरा स्टेप, जैसे ही हम बोतल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं, गड़गड़ाहट के साथ बुलबुले निकलने लगते हैं और पानी अंदर भरने लगता है। तो सवाल ये है कि ये बुलबुले आखिर हैं क्या? और यही है वो कमाल का पल। वो बुलबुले कुछ और नहीं बल्कि हवा ही हैं। बॉटल खाली नहीं थी, वो तो पूरी तरह से हवा से भरी हुई थी। जब हमने उसे तिरछा किया तो हवा बाहर निकल गई और पानी ने उसकी जगह ले ली। इससे हमें हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है। तो हमारा पहला बड़ा निष्कर्ष है, हवा स्थान घेरती है। ये कोई खालीपन नहीं बल्कि एक असली चीज है। इसे ऐसे याद रखें, जैसे एक सूटकेस में अगर कपड़े भरे हों तो और कुछ नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही बॉटल में हवा भरी थी इसलिए पानी अंदर नहीं आ सका। एक और उदाहरण, जब हम गुब्बारे में फूंक मारते हैं तो वो क्यों फूल जाता है? क्योंकि हवा उसके अंदर की जगह भर देती है। तो हवा जगह घेरती है, ये बात तो अब पक्की हो गई। तो जैसे हवा एक बॉटल में भर सकती है, वैसे ही वो हमारी पूरी धरती के चारों ओर लिपटी हुई है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी हवा के एक बहुत बड़े अदृश्य कंबल में लिपटी हुई है। हवा के इसी कंबल को हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और आप जानते हैं, ये वायुमंडल कई किलोमीटर ऊपर तक फैला है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, हवा का ये कंबल पतला होता जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो साबित कर दिया कि हवा मौजूद है और जगह भी घेरती है। तो हमारी जासूसी का अगला कदम ये पता लगाना है कि हवा आखिर है क्या। देखिए, एक आम गलती लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं हवा कोई एक ही चीज है, लेकिन असल में ये कई गैसों का एक मिक्सचर है, एक टीम है। चलिए इस टीम के खिलाड़ियों से मिलते हैं। अब जरा हवा की इस टीम पर एक नजर डालिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवा कोई एक गैस नहीं है। इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है नाइट्रोजन, जो करीब 78% है। दूसरा और हमारे लिए सबसे जरूरी खिलाड़ी है ऑक्सीजन, जो लगभग 21% है। और बाकी बचे हुए 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूल जैसी कई छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब ये पूरा मिक्सचर ही हमारे जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए टीम के इन दो मेन प्लेयर्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है,
ये आग को जलने में मदद करती है और हम इसके बिना सांस भी नहीं ले सकते। दूसरी तरफ है नाइट्रोजन, जो हवा का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये आग को बेकाबू होने से रोकती है क्योंकि ये जलने में बिल्कुल मदद नहीं करती। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों के काम एकदम अलग-अलग हैं। ये साबित करने के लिए कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से ढक देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोमबत्ती ने ग्लास के अंदर की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, आग भी खत्म। जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है क्योंकि उसे हवा से लगातार ऑक्सीजन मिल रही है। अब बात करते हैं उस 1% वाली टीम की। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते समय निकालते हैं और ये पेड़ पौधों के लिए भोजन की तरह काम करती है। फिर है जल वाष्प, जो हवा में मौजूद अदृश्य पानी है और इसी से बादल और बारिश होती है। और आखिर में है धूल और धुएं के कण, जो हमें तब दिखाई देते हैं जब किसी अंधेरे कमरे में सूरज की ऐसी किरण आती है। ये नज़ारा तो हम सबने देखा होगा, है ना? ये असल में हवा में तैरती हुई धूल है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो पूरी तरह साफ नहीं होती। और पता है, इसीलिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और इन कणों को हमारे फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। तो हमने हवा के बारे में इतनी सारी जासूसी कर ली, पर सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? चलिए इन वैज्ञानिक बातों को हमारी असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं। अब देखिए, हवा की बनावट को समझना कितना जरूरी है। ऊंचे पहाड़ों पर हवा पतली हो जाती है। इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए पर्वतारोहियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरों में ट्रैफिक पुलिस को मास्क पहनना पड़ता है, ताकि वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और धूल के कणों से खुद को बचा सके। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल है, जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। ये सवाल पहेली का है, लेकिन ये हम सबका सवाल हो सकता है। तो जो हमने अब तक सीखा है, उसका इस्तेमाल करके इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब सीधा सीधा हवा की बनावट से जुड़ा है। हवा में मौजूद धूल के कण धीरे धीरे खिड़की पर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही हवा में जो जल वाष्प है वो ठंडे कांच पर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये दोनों मिलकर खिड़की को धुंधला बना देते हैं। देखा, विज्ञान तो हमारे चारों ओर ही है। तो हमारी जासूसी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने हवा के बारे में बहुत सारे सुराग खोजे हैं और कई रहस्यों को सुलझाया है। चलिए जल्दी से अपनी सारी खोजों को एक साथ देख लेते हैं। तो हमारी जासूसी पूरी हुई। ये हैं हमारी सबसे बड़ी खोजें। पहली बात, हवा असली है और जगह घेरती है। दूसरी, हमारी पृथ्वी वायुमंडल नाम के हवा के एक कंबल में लिपटी हुई है। तीसरी, हवा कोई एक चीज नहीं बल्कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। और चौथी, ऑक्सीजन ही सांस लेने और आग जलने के लिए जिम्मेदार है। केस क्लोज्ड। चलिए अब आपकी बारी। पहला सवाल, हवा का वो कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा है जो जलने में बिल्कुल मदद नहीं करता? याद है वो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट और हवा की टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी? और दूसरा सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। याद कीजिए, हमने वायुमंडल और ऊंचाई पर हवा के पतले होने के बारे में क्या बात की थी। इसका जवाब हवा के पतले होने और हमारे शरीर की जरूरतों से जुड़ा है। तो हवा के बारे में हमारी ये खोज यहीं समाप्त होती है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, हमारे चारों ओर की दुनिया ऐसे ही अदृश्य अजूबों से भरी है। बस सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर सवाल एक नई खोज की ओर ले जाता है। सीखते रहिए।